तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मयंक तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विक विक में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है 5 अक्टूबर से, और वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद आता है। तो सभी लोगों का काफी वक्त से इंतजार चल रहा था कि कब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। और ये वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है कि इंडिया में होने जा रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले जो इंडिया में 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की बेस्ट फैंटेसी 11 के बारे में, और ये भी बताने वाला हूं फैक्ट के हिसाब से कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बैटर सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सा ऑलराउंडर आपकी टीम के लिए बेटर रहेगा, और कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिच की। दोस्तों, जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है वो अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों, वहां का आप सबको पता है कि पहली पारी में अगर जो भी टीम टॉस जीतती है तो सबसे पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। क्योंकि इस पिच में दोस्तों स्पिनर्स का दबदबा रहा है हमेशा से। अभी जितने भी रिसेंट में मैचेस हुए हैं, चाहे T20 हो चाहे ओडीआई हो, तो उनमें स्पिनर्स का अच्छा खासा दबदबा रहा है दोस्तों। तो उस हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतती है तो सबसे पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, बाद में स्कोर को चेस करना पसंद करेगी। दोस्तों, अगर हम यहाँ के एवरेज स्कोर की बात करें तो जो यहाँ का एवरेज स्कोर रहा है वो 260 रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड की बात करें अगर दोस्तों, तो दोनों टीमें बराबर बराबर हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मैचों के हवाले से तो दोस्तों टोटल 95 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच में वनडे के, जिसमें से इंग्लैंड को 45 मैचेस में जीत हासिल हुई है और न्यूजीलैंड को 44 मैचेस में। तो आप सब लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों टीमों को बराबर बराबर ही सफलता मिली। अब बात करते हैं टीम न्यूज की। तो दोस्तों, अगर मैं टीम न्यूज के बारे में आपको बता दूं तो केन विलियमसन ये पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। वो अपनी नी की इंजरी की वजह से बाहर है पहले मैच से। तो दोस्तों, केन विलियमसन आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। बाकी सभी प्लेयर्स अवेलेबल है, तो सभी प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 जो रहने वाली है वो दोनों टीमों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आपको डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जो रूट नंबर 3 पर दिखेंगे आपको बेन स्टोक्स रहने वाले हैं। बेन स्टोक्स का आपको पता है कि पिछले वर्ल्ड कप में किस तरह से उन्होंने फाइनल में किस तरीके की पारी खेली थी और वो किस तरीके के प्लेयर हैं। तो बेन स्टोक्स रहने वाले हैं, जोस बटलर रहने वाले हैं, मोइन अली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे प्लेइंग 11 में, लियाम लिविंगस्टोन रहने वाले हैं, सैम करन रहने वाले हैं। सैम करन आपको पता है कि पंजाब के तरफ से खेलते हैं और किस तरह के प्लेयर है, ऑलराउंडर है वो उनका परफॉर्मेंस आप सबको पता है कि किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, और इंडिया में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। बैटिंग से देखें या बॉलिंग से देखें, दोनों तरफ से वो उनका रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद में रिच टॉपले रहेंगे, मार्क वुड रहेंगे और आदिल रशीद आपको दिखाई देने वाले हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में। तो अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 केन विलियमसन के बिना अधूरी रहती है हमेशा, आप सबको पता ही है। तो न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उसमें ओपनिंग करते हुए आपको बिल यंग और डेवन कॉनवे दिखाई देंगे। दोस्तों, आप डेवन कॉनवे आपको पता है चेन्नई की तरफ से खेलते हैं और किस तरीके के विस्फोटक प्लेयर हैं और बहुत बड़ी बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। और उनका जो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म उनका काफी बढ़िया रहा है। दोस्तों, नंबर 3 पे हेनरी निकोलस रहेंगे, ड्रिल मिथेल रहने वाले हैं, टॉम लैथम रहने वाले हैं, ग्लेन फिलिप्स रहने वाले हैं, रचिन रविंद्र रहेंगे। रचिन रविंद्र का परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने अभी रिसेंट के मैचेस में देखा है, उनका परफॉर्मेंस कि वो किस तरीके से विकेट चटकाते हैं। तो रचिन रविंद्र रहने वाले हैं, मिचेल सांटनर रहने वाले हैं, लुकी फर्गूसन रहने वाले हैं, मैट हेनरी दिखाई देंगे और ट्रेंट बोल्ट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल प्लेइंग 11 की बात करें कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है
न्यूजीलैंड की टीम में कोई चेंजेस होते हुए। हाँ, अगर न्यूजीलैंड कुछ चेंज करती है तो हो सकता है एक फास्ट बॉलर हटा के वो इस सोडी को अपनी टीम में ला सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड दो ही फास्ट बॉलर के साथ जाएगी। मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर रहने वाले हैं, तो टीम में मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं रहने वाले, क्योंकि रचिन रविंद्र के जगह में अगर वो इस सोडी को शामिल करती है टीम में, तो रचिन रविंद्र भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और लगातार विकेट चटका रहे हैं और बैटिंग से भी न्यूजीलैंड को काफी अच्छा बैकअप देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी कुछ ज्यादा चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ टॉप प्लेयर्स के रिसेंट स्टेट्स को। तो दोस्तों अगर हम टॉप प्लेयर्स में देखें तो सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में अगर हम बैटर्स के हवाले से बात करें तो बैटर्स में जॉनी बेयरस्टो है। जॉनी बेयरस्टो का परफॉर्मेंस आप सबको पता है कि किस तरीके से रहा है। आपने आईपीएल में भी पिछले मैचों में देखा होगा कि जॉनी बेयरस्टो ने किस तरीके से रन बनाए हैं। अगर हम लास्ट 4 वनडे की बात करें जॉनी बेयरस्टो की, तो उसमें उन्होंने 63, 7 रन, 38 रन और 0। तो इस तरीके से उनके लास्ट 4 वनडे के स्कोर रहे हैं दोस्तों। दूसरे जो प्लेयर आते हैं दोस्तों वो जो रूट है। जो रूट काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंग्लैंड के तरफ से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो जो रूट ही रहने वाले हैं दोस्तों। जो रूट का रिसेंट फॉर्म तो कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन जो रूट बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। अगर वो फॉर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। अगर हम उनके रिसेंट 4 वनडे के हिसाब से अगर बात करें तो उनका कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। 6 रन 0 रहा है, एक मैच में 6 रन बनाया, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 29। तो ये उनके 4 वनडे के रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तीसरे प्लेयर की, तो तीसरे नंबर पे आते हैं डेविड मलान। डेविड मलान का बता दूं दोस्तों, तो डेविड मलान का अभी रिसेंट फॉर्म जो है काफी बहुत बेहतरीन रहा है। आप सबको बता दूं कि अगर उनके 4 वनडे के हिसाब से बात करें तो एक मैच में उन्होंने 0 बनाया है, बाकी उन्होंने 2 मैचों में 50 बनाई है, एक मैच में 127 रन। अगर हम बात करें उनके इसको टोटल स्कोर के हिसाब से तो 54 0 रहा है, 54 रहा है, फिर 96 रहा है, फिर लास्ट मैच में उन्होंने 127 का स्कोर खड़ा किया था। तो दोस्तों डेविड मेलान काफी टैलेंटेड प्लेयर है और वो आपको इस वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छी बड़ी बड़ी पारियां खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अगले बैटर्स के हवाले से, तो अगले बैटर्स में डेफिनेटली नाम आने वाला है जोस बटलर का। जोस बटलर का आप सबको पता है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है और किस तरीके के विस्फोटक प्लेयर है वो हालांकि वनडे में वो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और मध्य क्रम में भी वो जब जिन बीच के ओवरों में आएंगे तो बड़ी से बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और तेजी से रन बनाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो रिसेंट में उन्होंने 72 रहा है उनके स्कोर, 30 रहा है, 38 रहा है, 36 रहा है। हालांकि उनको ये जो पारियां खेलने को मिली है वो लास्ट के ओवरों में खेलने को मिली है ज्यादातर। तो अगर हम बात करें 56 या 100 के हिसाब से, तो उनके इन 4 पारियों में एक ही 50 है, लेकिन उन्होंने तेजी से रन स्कोर किए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ऑलराउंडर सबसे पहले आते हैं, क्योंकि आपने रिसेंट मैचेस में हो या रिसेंट के जितने भी फैंटेसी मैचेस हो रहे हैं, स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहे हैं या ग्रांड लीग के लिए टीम बना रहे हैं, तो उसमें ऑलराउंडर्स का जो जलवा है वो काफी ज्यादा रहा है दोस्तों। ऑलराउंडर्स कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेहतर विकल्प रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर के हवाले से, तो उसमें मोइन अली का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों। मोइन अली की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो रिसेंट में उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है। अगर रिसेंट 4 के हिसाब से देखें तो 2 रन 0 विकेट, 33 रन बनाया, फिर 2 विकेट लिया उन्होंने। एक मैच में 12 रन बनाया, 1 विकेट लिया। एक मैच में उन्होंने 3 ही रन बनाए, लेकिन वो बॉलिंग करने आए जब तो 4 विकेट चटकाकर चले गए दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे ऑलराउंडर के दोस्तों, तो दूसरे ऑलराउंडर्स में सैम करन का नाम आता है। सैम करन आप सबको पता ही है कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और वो बैटिंग का भी विकल्प काफी अच्छा देते हैं दोस्तों। अगर हम उनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 23 रन बनाया उन्होंने और 2 विकेट चटकाया। एक मैच में 42 रन बनाया, 0 विकेट चटकाया, 3 रन बनाया, 1 विकेट चटकाया, 20 रन बनाया, 1 विकेट चटकाया। तो 4 मैचों में उनका परफॉर्मेंस 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और रन से भी काफी ठीक ठाक रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें अगले ऑलराउंडर की, तो अगले ऑलराउंडर जो आते हैं वो बेन स्टोक्स आते हैं दोस्तों। बेन स्टोक्स ने हालांकि इन 4 मैचों में बॉलिंग तो नहीं किया है, लेकिन बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस काफी बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि इन 4 मैचों में उन्होंने
अभी लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था वनडे का, उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी दोस्तों, 150 प्लस स्कोर खड़ा किया था। अगर हम बात करें उनके स्कोर की दोस्तों, तो 5 रन, 52 रन, 1 रन, 182 182 का स्कोर खड़ा किया था उन्होंने लास्ट ओडीआई में दोस्तों। अगर हम बात करें अगले ऑलराउंडर की दोस्तों, तो जो अगले ऑलराउंडर हैं वो आते हैं लियान लिविंगस्टोन दोस्तों। लियान लिविंगस्टोन दोस्तों स्पिनर ऑलराउंडर हैं, और वो बहुत ही तगड़ी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, विस्फोटक प्लेयर हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, और लास्ट के ओवरों में वो बैटिंग करने आएंगे तो डेफिनेटली उनके बड़े बड़े स्कोर रहेंगे, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के पार ही रहता है हमेशा दोस्तों। अगर हम बात करें उनके रिसेंट 4 मैचों के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों, तो उसमें उन्होंने 52 रन, 95 रन, 0 विकेट, 11 रन, फिर उन्होंने 3 विकेट चटकाए बॉलिंग से, फिर उन्होंने 28 रन बनाए अगले मैच में, और 1 विकेट चटकाया बॉलिंग से दोस्तों। अब बारी आती है बॉलर्स की। अगर हम बॉलर्स की बात करें इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड में जो काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं उसमें नाम आता है आदिल रशीद हो गए, मार्क वुड हो गए, और अभी ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आदिल रशीद और मार्क वुड काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क वुड के परफॉर्मेंस को। तो मार्क वुड का जो परफॉर्मेंस है, अब रिसेंट के 4 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट चटकाए हैं, एक ही मैच में उनको 2 विकेट मिला है, तो कुछ अभी खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन इंडिया में उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। आपने देखा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उन्होंने किस तरीके की गेंदबाजी की थी इस पिछले आईपीएल में, तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मार्क वुड क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे बॉलर की, दूसरे नंबर पे आदिल रशीद का नाम आता है दोस्तों। तो आदिल रशीद एक ऐसे बॉलर हैं, और इंडिया में उनका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से काफी बेटर रहने वाला है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आपको देने वाले हैं दोस्तों। अगर उनके हम लास्ट 4 वनडे के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यानी वो जब जिस मैच में प्लेइंग 11 में होते हैं तो हमेशा विकेट चटका कर ही जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अगले बॉलर की, तो रीस टॉपले का नाम आता है दोस्तों। रीस टॉपले का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है, और अभी पिछले कुछ सालों से उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया रहा है, अभी बढ़िया फॉर्म में है अभी करंट में। अगर हम उनके रिसेंट मैचेस के हिसाब से बात करें, तो एक मैच में 0 विकेट है, फिर 3 विकेट है, फिर 2 विकेट है, और फिर 0 विकेट है। तो ओवरऑल उन्होंने 4 मैचों में 5 विकेट चटकाए। दोस्तों अब देखते हैं न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर्स के स्टेट्स को। दोस्तों अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों, तो जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, बहुत बेहतरीन टीम है। आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था, और रिसेंट के ओडीआई मैचों में भी आपने देखा था। तो न्यूजीलैंड की टीम मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड पे काफी हॉबी रहने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है बहुत बेहतरीन रही है रिसेंट के मैचेस में। अगर हम बात करें उनके टॉप प्लेयर्स की, तो टॉप प्लेयर्स में सबसे पहला नाम आता है दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे का परफॉर्मेंस आप सब किसी से छुपा नहीं है, आप सबको पता है कि वो किस तरीके के बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और बीच के ओवरों में वो बहुत बढ़िया तरीके से सिंगल डबल चुरा कर भी रन बनाना जानते हैं दोस्तों। अगर उनके हम 4 वनडे की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो 4 वनडे में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो 111 रहा है, 14 रहा है, 9 रन रहा है, और 7 रन। तो उनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, एक मैच में सेंचुरी है, फिर हालांकि 3 मैचेस में वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे बैट्समैन की न्यूजीलैंड की तरफ से, तो दूसरे बैट्समैन हेनरी निकलस आते हैं दोस्तों। हेनरी निकलस जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों। अगर हम उनके रिसेंट परफॉर्मेंस को देखें, तो 41, 44, 49 और 50, हालांकि वो चारों मैचों में 50 के करीब थे, एक को कन्वर्ट कर पाए, और 3 मैचों में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन उनका रिसेंट अगर परफॉर्मेंस देखें, तो फैंटेसी के लिए बहुत बेटर प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अगले बैटर की, तो अगले बैटर में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स आते हैं दोस्तों। ग्लेन फिलिप्स मिडिल ओवरों में बल्लेबाजी करने आते हैं। हालांकि उनको बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलती है, लेकिन वो तेजी से रन बनाना जानते हैं। तेजी से रन बनाने के मामले में और बड़े बड़े शॉट लगाने के मामले में वो बहुत आगे रहे दोस्तों। और बता दूं एक चीज और, कि जो ग्लेन फिलिप्स हैं वो विकेट कीपर बैटर है, लेकिन वो बहुत बार पार्ट टाइम आपको गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स न्यूजीलैंड के
में जो है उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं ड्रिल मिथेल दोस्तों। तो ड्रिल मिथेल जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी करते हैं और बैटिंग में वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, बॉलिंग भी पार्ट टाइम वो करके देते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों, तो एक मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, फिर 50 लगाई, फिर 17 रन बनाए। हालांकि इन 3 मैचों में उन्होंने बॉलिंग नहीं की। फिर इसके बाद में आखिरी मैच में उन्होंने 4 ही रन बनाए, लेकिन वो बॉलिंग में आके 2 विकेट के चटकाकर अच्छा खासा पॉइंट स्कोर करके चले गए फैंटेसी के लिए। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रिल मिशेल किस तरीके के प्लेयर हैं और आपकी फैंटेसी के लिए क्या रहने वाले हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें अगले ऑलराउंडर की दोस्तों, तो अगले नंबर पर आते हैं रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा भी करंट के हिसाब से बात करूं तो मेरे फेवरेट ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड में उन्होंने किस तरीके से अभी उन्होंने अच्छा उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। वो हमेशा बैटिंग से भी अच्छे खासे रन बनाकर जाते हैं और जब बॉलिंग करने आते हैं तो अच्छे से अच्छे विकेट चटका कर जाते हैं। अगर हम बात करें उनके रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों 61 रन बनाए उन्होंने और 4 विकेट चटकाए एक मैच में, फिर एक मैच में 0 रन, फिर एक मैच में 10 रन, विकेट नहीं मिला कहीं पे, फिर एक मैच में 0 रन और 1 विकेट चटका कर गए हैं। तो दोस्तों रचिन रविंद्र को आप कभी भी अपनी फैंटेसी टीम से बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको किसी भी पोजीशन पे आकर पॉइंट स्कोर करके देने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अगले ऑलराउंडर की दोस्तों, तो जो अगले ऑलराउंडर हैं वो है मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर का आपको पता ही है परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। वो हमेशा बैटिंग भी करते हैं लास्ट के ओवरों में और बॉलिंग में वो हमेशा ही विकेट चटका कर जाते हैं। वो कंसिस्टेंट बॉलर हैं, वो हर मैच में हमें 1 या 2 विकेट चटका कर ही जाते हैं। तो आपकी फैंटेसी की जो टीम है उसके लिए बेटर रहने वाले हैं दोस्तों। 4 मैचेस में जो परफॉर्मेंस रहा है 57 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट, इसके बाद में 34 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट। दोस्तों अगर बात करें बॉलर्स की न्यूजीलैंड के, तो दोस्तों सबसे पहला नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। आप सबको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉप में आएंगे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट का रिसेंट में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है। अगर हम बात करें उनके लास्ट 4 मैचेस के हिसाब से, तो 5 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट। तो वो काफी कंसिस्टेंट बॉलर है दोस्तों। टॉप ओवरों में वो काफी ज्यादा विकेट चटका के जाते हैं। अगर वो टॉप ओवरों में उनको अगर अच्छी मूवमेंट मिलती है तो वो विकेट चटका कर जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों। तो जो ट्रेंट बोल्ट है वो आपकी फैंटेसी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस रहने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे बॉलर की, तो दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूजीलैंड के मैट हेनरी दोस्तों। मैट हेनरी जो है वो कंसिस्टेंट बॉलर हैं, वो हमेशा 1 या 2 विकेट चटका कर जाते ही जाते हैं। वो डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर में वो काफी ज्यादा विकेट चटका कर जाते ही जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें उनके रिसेंट 4 मैचेस की दोस्तों, जिसमें उन्होंने 1 विकेट, फिर 0, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं फैंटेसी 15 की दोस्तों। फैंटेसी 15 क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फैंटेसी 15 जो रहने वाली है, जो मैं आप लोगों को दूंगा, उसी एक 15 प्लेयर्स की एक फैंटेसी टीम देने वाला हूं दोस्तों। जिन 15 प्लेयर्स की टीम में से आप कोई भी 11 प्लेयर चुन सकते हैं और अपनी फैंटेसी लीग बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो फैंटेसी टीम आप बनाएंगे 11 प्लेयर्स से, तो वो आपको काफी अच्छा परफॉर्म करके देने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें फैंटेसी 15 के हवाले से दोस्तों, तो फैंटेसी 15 में सबसे पहले नंबर आता है विकेट कीपर्स का। तो विकेट कीपर्स में दोस्तों जो मैं फैंटेसी 15 में अपने 4 विकेट कीपर्स को जगह देने वाला हूं दोस्तों, उसमें आपके जॉनी बेयरस्टो रहेंगे, टॉम लैथम रहेंगे, डेवन कॉनवे रहेंगे और जोस बटलर रहने वाले हैं दोस्तों। तो फैंटेसी 15 मेरी जो फैंटेसी 15 है उसमें 4 विकेट कीपर रहने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं बैटर्स की दोस्तों, तो मेरी जो फैंटेसी 15 है उसमें बैटर्स में जो रूट रहने वाले हैं, डेविड मलान रहने वाले हैं, डेलिन मिथेल रहने वाले हैं, ग्लेन फिलिप्स रहने वाले दोस्तों। तो 4 बैटर्स रहेंगे, 4 विकेट कीपर रहने वाले फैंटेसी 15 में। अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर में लियाम लिविंगस्टोन रहने वाले हैं, सैम करन रहने वाले हैं, मिचेल सैंटनर रहने वाले हैं। हालांकि मैं इसमें एक विकेट कीपर को कट करके रचिन रविंद्र को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि रचिन रविंद्र बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। हालांकि उनको ज्यादा पूरे 10 ओवर बॉलिंग करने के चांसेस कम है,
तो मेरे हिसाब से सचिन रविंद्र को बैटिंग में भी आपको पॉइंट स्कोर कर दे सकते हैं। तो सचिन रविंद्र को भी आप फैंटेसी 15 में ऐड कर सकते हैं, एक विकेट कीपर कट करके दोस्तों। अगर हम बात करें और बॉलर्स की दोस्तों, तो बॉलर्स में मार्क वुड रहने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट रहने वाले हैं, मैट हेनरी रहने वाले हैं और आदिल रशीद रहने वाले हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये पूरे 15 प्लेयर्स की मेरी फैंटेसी 15 रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी फैंटेसी 11 के बारे में। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि मैं हर वीडियो के आखिरी में अपनी फैंटेसी 11 जरूर देता हूं दोस्तों। तो जो मेरी फैंटेसी 11 रहती है वो आपने पिछले मैचेस में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से सटीक फैंटेसी 11 हमेशा रही है दोस्तों। तो बता दूं, अगर मैं मेरी फैंटेसी 11 के हवाले से दोस्तों, तो मेरी फैंटेसी 11 में 3 विकेट कीपर रहेंगे दोस्तों, जिसमें जॉनी बेयरस्टो है, डेवन कॉनवे है और जोस बटलर है। ये तीनों विकेट कीपर मेरी फैंटेसी 11 में रहने वाले दोस्तों। आप सबको पता है कि जो इंडिया की जो पिचेस हैं वो काफी ज्यादा बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे बैट्समैनों का दबदबा काफी ज्यादा रहने वाला है दोस्तों। तो मैं सबसे ज्यादा अपनी टीम में बैटर्स और ऑलराउंडर्स को ही रखना पसंद करूंगा दोस्तों। अगर बात करें बैटर्स की दोस्तों, तो मैं बैट्समैन में जो रूट है, डेविड मलान है और डेरियल मिथेल है और ग्लेन फिलिप्स हैं। तो ये 4 बैटर्स मेरी प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। जो मेरी फैंटेसी 11 रहेगी उसमें 4 बैटर्स रहेंगे और 3 विकेट कीपर रहेंगे। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में दोस्तों मैंने न्यूजीलैंड का कोई भी ऑलराउंडर पिक नहीं किया है। हालांकि आप लोग न्यूजीलैंड से मिचेल सैंटनर या सचिन रविंद्र में से किसी एक ऑलराउंडर को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो मैंने तो नहीं चुना है अपनी टीम में, लेकिन आप लोग किसी एक ऑलराउंडर को रख सकते हैं। मैंने 2 ही ऑलराउंडर के साथ अपनी टीम बनाई है, लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन। और अगर बात करें दोस्तों बॉलर्स की, तो बॉलर्स में भी मैंने 2 ही बॉलर्स चुने हैं दोस्तों। मैंने ट्रेंट बोल्ट को रखा है और मार्क वुड को रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि ये जो मेरी फैंटेसी 11 है ये फाइनल फैंटेसी 11 नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी फाइनल फैंटेसी 11 जाननी है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।